गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। एंड इन टुडेज क्लास आवर टॉपिक विल बी नाउन्स। ठीक है बच्चों, आज हम नाउन्स करेंगे, देखेंगे नाउन्स की डेफिनेशन और काइंड्स ऑफ नाउन्स को हम देख पाएंगे एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों नाउन्स की डेफिनेशन और इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, मीनिंग ऑफ नाउन और यू कैन से द डेफिनेशन। A word that is the name of something, such as a person, animal, place, thing, quality, idea or action is called noun. ठीक है, एक शब्द जो कि नाम है, जो कि नाम को सजेस्ट करता है किसी पर्सन के, किसी एनिमल के, या फिर किसी प्लेस जगह के, थिंग के, वस्तु के, क्वालिटी किसी गुण के, किसी आइडिया किसी विचार के, किसी एक्शन यानी कि किसी वर्क के नाम को सजेस्ट करने वाले वर्ड्स को कहते हैं बच्चों हम नाउन्स। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से दैट नाउन्स आर आल्सो द नेमिंग वर्ड्स। फॉर एग्जांपल कैट, बुक, ट्री, मैन। ठीक है, ये सभी क्या है, नेम ऑफ एनिमल। बुक नेम ऑफ थिंग, ट्री दिस इज ऑल्सो नेम ऑफ थिंग, मैन नेम ऑफ अ क्रिएचर। तो ये सारी चीजें क्या है बच्चों, नेम ऑफ थिंग, टूथपेस्ट, ज्वेलरी, मनी, रेन, ग्लास, वीट, गोल्ड, कोल, ये सब क्या है, नेम्स है। इनके थिंग्स, एक्शन, क्वालिटी, एनिमल्स, प्लेस, आइडियाज और पर्सन्स, इनके ये सब क्या है बच्चों, नेम्स है। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं क्या, नाउन्स। ये सभी नेम्स किसके अंडर आ जाते हैं, नाउन्स के अंडर आ जाते हैं। तो नाउन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है, और इस नाउन को हम क्या करते हैं, फिर कैटेगराइज करते हैं, इसके वेरियस काइंड्स बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही कैटेगरी में नाउन्स को समझ पाना थोड़ा डिफिकल्ट था, इसलिए जिन्होंने ग्रामर बनाई उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, नाउन्स की वैरायटीज बनाएंगे। ठीक है, और उन वैरायटीज में उनके अकॉर्डिंग उन्हें रखा जाएगा। तो हमें इन्हीं काइंड्स को, इन वैरायटीज को क्या करना है बच्चों, स्टडी करना है। और बेसिकली अभी आपको फिलहाल कितने नाउन्स देखने हैं, प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, मटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ये वो नाउन्स हैं जो कैटेगरीज बनाई गई और जिनमें अलग अलग नाउन्स को यानी कि नेम्स को, नेमिंग वर्ड्स को रखा गया। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या क्या इनमें डिफरेंसेस है। प्रॉपर नाउन्स के अंदर आएंगे बच्चों वो वर्ड्स जो रिप्रेजेंट करते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को। ठीक है, पर्सन, प्लेस, थिंग को तो नाउन्स रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर वो जो वर्ड है वो पर्टिकुलर है, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर थिंग का नाम है, तो आएगा आपका प्रॉपर नाउन के अंडर। अगर वो रिप्रेजेंट कर रहा है थिंग्स ऑफ सेम काइंड, इस तरह की उस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो आएगा स्टूडेंट्स कॉमन नाउन में। अगर वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, लोगों के ग्रुप को, एनिमल्स के ग्रुप को या थिंग के ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है, तो वो आएगा कलेक्टिव नाउन में। अगर वो वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है उस थिंग के मैटर को, उसके मटेरियल, उसके सब्सटेंस के बारे में बता रहा है, तो वो आएगा स्टूडेंट्स मटेरियल नाउन में। और अगर वो वर्ड रिप्रेजेंट करता है किसी क्वालिटी को, आइडिया को या फिर फीलिंग को, एक तरह से कह सकते हैं उन चीजों को, एब्स्ट्रैक्ट चीजों को, एब्स्ट्रैक्ट चीजें वो होती हैं जिन्हें हम अपनी फाइव सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, उन चीजों को अगर रिप्रेजेंट करता है तो दैट विल कम अंडर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो ये 5 कैटेगरीज हमें स्टडी करनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अब हम इन्हीं सभी टाइप्स को क्या करेंगे, इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिटेल में जानेंगे। ये सभी आपके क्या थे, काइंड्स ऑफ नाउन्स थे। तो इसमें फर्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स हमारा प्रॉपर नाउन,
इसकी डेफिनेशन है दीज आर वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पर्सन। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि ये वो वर्ड्स हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल या फिर थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए आप। विराट कोहली इज अ ग्रेट बैट्समैन। यहाँ पे विराट कोहली क्या है बच्चों, एक पर्टिकुलर पर्सन है। ठीक है, इज अ पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्या होगा, प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल होगा। जबकि ऑन द अदर हैंड बैट्समैन यहाँ पे जो है, बैट्समैन पर्टिकुलर नहीं है, ये पूरी क्लास को और काइंड को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए बैट्समैन आपका आता है कॉमन नाउन, जो कि हमारा नेक्स्ट टाइप है जिसे हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। बट फिलहाल के लिए आप इतना डिफरेंस समझिए कि जो बहुत कॉमन है, जिस जैसे बहुत सारे हैं जो कि पूरी काइंड क्लास को, काइंड इसके अपने वेरियस काइंड्स को रिप्रेजेंट करता है, वो कॉमन नाउन में आता है। जबकि जो किसी पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट करेगा, पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, थिंग को रिप्रेजेंट करेगा, वो होगा स्टूडेंट्स आपका प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट एग्जांपल, माय पेट टिप्सी लव्स टू प्ले विद अ बॉल। यहाँ पे टिप्सी क्या है बच्चों, एक पर्टिकुलर कैट का नेम है, इसलिए ये भी क्या है आपका प्रॉपर नाउन है। जबकि यहीं पे आप देख पा रहे हैं कि जो पेट है वो भी अपने आप में एक नाउन है, बट पेट क्या रिप्रेजेंट करता है, बहुत सारे सभी पेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या है, कॉमन है, इसलिए ये आएगा आपका कॉमन नाउन में। बट हमें अभी सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है, प्रॉपर नाउन पे फोकस करना है। नेक्स्ट एग्जांपल, मिस्टर नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज फ्रॉम गुजरात। यहाँ पे मिस्टर नरेंद्र मोदी, इंडिया और गुजरात क्या है बच्चों, प्रॉपर नाउन है, बिकॉज नरेंद्र मोदी भी पर्टिकुलर है। ठीक है, नरेंद्र मोदी एक ही है, इंडिया जो हमारी कंट्री है ये भी एक है, और गुजरात भी अपने आप में क्या है, एक पर्टिकुलर स्टेट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि गुजरात जैसे 2-3 स्टेट्स और हैं, तो वो क्या हो जाता है, अगर हम 4-5 स्टेट्स को, इसका नाम भी गुजरात है, उसका नाम भी गुजरात है, 2-3 स्टेट्स का नाम गुजरात है, तो फिर वो क्या होता है, वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। बट गुजरात अपने आप में एक पर्टिकुलर स्टेट है, इसलिए बच्चों ये होगा आपका पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन। कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके सामने। शताब्दी एक्सप्रेस, बिकॉज ट्रेन्स तो क्या है बच्चों, बहुत सारी होती है ना। ट्रेन्स क्या है, ट्रेन जो वर्ड है ये एक कॉमन वर्ड है, कॉमन नाउन है ये। लेकिन ट्रेन्स में भी हमने कौन सा नाम लिया, शताब्दी एक्सप्रेस का नाम लिया, जो कि एक पर्टिकुलर ट्रेन है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज प्रॉपर नाउन। यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन उनमें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है, दैट्स व्हाई इट इज प्रॉपर नाउन। ताजमहल, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन उन मॉन्यूमेंट्स में ताजमहल एक पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट है, दैट्स व्हाई इट इज प्रॉपर नाउन। एंड जवाहरलाल नेहरू, हमारे बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन उनमें से फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो हमारे थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, सो ही इज आल्सो अ पर्टिकुलर पर्सन, दैट्स व्हाई इट विल कम अंडर प्रॉपर नाउन। तो ये थे बच्चों हमारे प्रॉपर नाउन। आई होप आपको प्रॉपर नाउन के कॉन्सेप्ट में कोई डिफिकल्टी नहीं है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारे पास कॉमन नाउन। और जैसे कि हमने कॉमन नाउन पहले भी देखा कि दीज आर द वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट कॉमन पीपल, जो कॉमन पीपल को रिप्रेजेंट करे, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स को रिप्रेजेंट करे, जो कि क्या हो, सेम क्लास के हों और सेम काइंड के हों स्टूडेंट्स। ठीक है, वो आ जाएंगे आपके कॉमन नाउन के अंदर, और ये होती है उसकी डेफिनेशन। इज इट क्लियर? कॉमन नाउन के एग्जांपल्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कैमल्स आर फाउंड इन डेजर्ट कंट्रीज। तो कैमल्स यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कैमल्स और कंट्रीज क्या है बच्चों, ये है आपके कॉमन नाउन के एग्जांपल। क्योंकि कैमल्स क्या है, बहुत सारे होते हैं, कॉमन है ये वर्ड, जो कैमल वर्ड है ये सभी क्लास ऑफ कैमल्स को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ कंट्रीज भी क्या है, कॉमन है, किसी पर्टिकुलर कंट्री का नाम नहीं लिया गया, दैट्स व्हाई ये आएगा आपका कॉमन नाउन की कैटेगरी। नेक्स्ट इज, माई नेबर लिव्स इन अ बिग हाउस विद अ लवली गार्डन। तो नेबर आपका हाउस और ये गार्डन जो है यहाँ पे बच्चों नाउन है, बट कैसे नाउन है, ये पर्टिकुलर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है। ठीक है, और इसी तरह से आप एग्जांपल्स में भी देख सकते हैं, बॉय हो गया, फ्रूट्स हो गया, कैट हो गया, ये भी रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन नाउन्स को। सो आई होप कि बच्चों कॉमन नाउन भी क्लियर है आपको। नेक्स्ट चलते हैं कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन रिप्रेजेंट करता है ग्रुप्स को। ठीक है, समूह को रिप्रेजेंट करने वाला, वो समूह हो सकता है लोगों का, जानवरों का, या फिर वस्तुओं का। ठीक है, कंसीडर्ड एज वन, और पूरे ग्रुप को क्या कंसीडर किया जाए, एज अ कंप्लीट होल रिप्रेजेंट किया जाए उस वर्ड से। जैसे कि अ फ्लॉक ऑफ शीप्स, यहाँ पे जो वर्ड फ्लॉक है बच्चों, ये क्या होता है, शीप्स के झुंड को, समूह को, ग्रुप को कहा जाता है। और ये क्या, ये वर्ड जो है वो पूरे कंप्लीट होल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंगल वर्ड। अ स्वॉर्म ऑफ बीज,
यानी कि मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उसमें जो ग्रुप होता है मधुमक्खियों का, उसे कहते हैं हम स्वॉर्म। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस के ग्रुप को हम कह रहे हैं बैंड। जो वर्ड बैंड है ये कंप्लीट ग्रुप को, होल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कलेक्टिव नाउन। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ प्राइड ऑफ लायंस, अ फ्लॉक ऑफ शीप, ये सभी आपके क्या है, कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मटेरियल नाउन। जैसे कि मटेरियल नाउन की डेफिनेशन जब हमने देखी थी वो कहती है दीज आर द वर्ड्स दैट स्टैंड फॉर द मैटर और सब्सटेंस। ये वो वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं मैटर और सब्सटेंस के बारे में, ऑफ विच थिंग्स आर मेड, कि कोई भी चीज, कोई वस्तु किस मटेरियल से बनी है। जो वर्ड्स हमें ये बताएं वो आते हैं बच्चों आपके मटेरियल नाउन के अंडर। एग्जाम्पल, अनीशा वॉन्टेड टू बाय सम ज्वेलरी इन गोल्ड। अनीशा कुछ ज्वेलरी खरीदना चाह रही है जो किसकी है, गोल्ड की। तो ज्वेलरी की मटेरियल क्या है, गोल्ड है, तो ये मटेरियल नाउन होगा। यहाँ पे बच्चों द बैट इज मेड ऑफ वुड फ्रॉम अ ट्री, यहाँ पे बैट का मटेरियल क्या है, वुड है, तो स्टूडेंट्स ये मटेरियल नाउन होगा। द फोन इज मेड ऑफ प्लास्टिक एंड मेटल, फोन प्लास्टिक और मेटल से मिलकर बना है, तो यहाँ पे उसका मटेरियल हो जाता है प्लास्टिक एंड मेटल, तो ये भी होगा बच्चों आपका मटेरियल नाउन। एंड इन पिक्चर्स को देखिए, ये है, मैं कह सकता हूं दिस इज अ लेदर बैग। तो यहां बैग का मटेरियल क्या है बच्चों, लेदर, तो लेदर इज योर मटेरियल नाउन। आई हैव अ प्लास्टिक कप, आई हैव अ प्लास्टिक कप। यहां पे स्टूडेंट्स कप का मटेरियल क्या है, प्लास्टिक, दैट्स व्हाई इट इज मटेरियल नाउन। आई होप ये क्लियर है मटेरियल नाउन का कॉन्सेप्ट। और नाउ लेट्स कम टू द लास्ट वन, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है स्टूडेंट्स, दीज आर द वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट अ क्वालिटी। ये वो वर्ड्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी क्वालिटी को, आइडिया को और फीलिंग्स को। चलिए समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। फर्स्ट एग्जांपल इज गांधी जी बिलीव्ड इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। यहाँ पे गांधी जी भी वैसे नाउन है बच्चों, लेकिन क्योंकि हम प्रॉपर नाउन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो हम उसको इग्नोर करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को। ठीक है, यहाँ पे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस बोथ आर क्वालिटीज, दैट्स व्हाई दे हैव बीन कैटेगराइज्ड अंडर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस, चाइल्डहुड मेमोरीज आर सोर्सेज ऑफ ग्रेट जॉय। यानी कि जो बचपन की यादें होती हैं वो क्या होती हैं, वो हमें हमेशा जॉय, खुशियां देती हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका चाइल्डहुड और जॉय दोनों क्या हो जाएगा, दे बोथ आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चाइल्डहुड भी आपका बचपन एंड साथ ही साथ जॉय, क्योंकि ये वो नाउन्स हैं जिन्हें आप क्या करते हैं, जो हमारे स्टेट को, और हैप्पी स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है जॉय। ठीक है, और स्टेट ऑफ हमारी लाइफ का एक पार्ट है, एक स्टेट होता है चाइल्डहुड, उसको रिप्रेजेंट करता है, जिस तरह से हमारी लाइफ का एक पार्ट है एडल्टहुड। ठीक है, और उसी तरह से ओल्ड एज। तो ये जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेगा वो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। वैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बच्चों वो वर्ड्स आते हैं जो क्या होते हैं, जिन्हें हम क्या नहीं कर सकते, वी कैन नॉट एक्सपीरियंस देम थ्रू आवर फाइव सेंसेस, अपने फाइव सेंसेस के थ्रू, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। यानी कि नाइदर वी कैन सी देम, हम उन्हें देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, और सुन नहीं सकते, ये सारी चीजें सुन नहीं सकते। ठीक है, ये सभी वर्ड्स आपके आ जाते हैं स्टूडेंट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, जैसे कि ब्रेवरी, चाइल्डहुड। वन मोर एग्जांपल इज एंगर, फ्रेंडशिप। ये सभी वर्ड्स, ये सभी नाउन्स क्या हैं, दे आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। आई होप ये क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास ये एक्सरसाइज है, यहाँ पे हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन्स। जो हमने अभी तक नाउन्स के जितने भी काइंड्स हैं उनको पढ़ा है, उसके बेसिस पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो फाइव टाइप्स ऑफ नाउन्स हमने पढ़े हैं, ये उनमें से कौन से नाउन्स हैं। ठीक है, तो जितने भी वर्ड्स यहाँ पे अंडरलाइन किए गए हैं ये सबके सब नाउन्स हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये वर्ड्स कौन से नाउन्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं।
क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन, वुल एंड सिल्क। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ कि जो क्लोथ्स है ये कपड़ों को कहा जा रहा है। क्लोथ्स क्या कर रहे हैं, कॉमन होते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कॉमन नाउन के अंदर, विच आई एम रिप्रेजेंटिंग बाय CN। जबकि हमें ये बताया जा रहा है कि जो क्लोथ्स हैं वो किस मटेरियल के बने हैं, कॉटन, वुल और सिल्क। क्योंकि हमें मटेरियल बताया जा रहा है, सब्सटेंस का, चीजों का, थिंग्स का मटेरियल बताया जा रहा है, तो सभी वर्ड्स किस में आ जाएंगे स्टूडेंट्स, मटेरियल नाउन के अंदर। ठीक है, ये तीनों के तीनों होंगे आपके मटेरियल नाउन के एग्जांपल्स, कॉटन, वुल एंड सिल्क, बिकॉज दीज आर द मटेरियल बाय विच दीज क्लोथ्स आर मेड ऑफ। उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल्स देखिए, विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। यहाँ पे हेल्थ क्या है, एक स्टेट है। ठीक है, तो स्टेट को, क्वालिटी को क्या रिप्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वर्ड, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैप्पीनेस ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिकॉज आप हैप्पीनेस को देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स क्या हो जाते हैं, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाते हैं। थर्ड है स्टूडेंट्स, देयर वाज अ लार्ज क्राउड इन द स्ट्रीट। क्राउड ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है, तो जहां ग्रुप आ गया स्टूडेंट्स वो आपका हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है द ज्यूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। ज्यूरी रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्रुप ऑफ जजेस को, so this, that's why it is also collective noun. Prisoner common noun and guilty is abstract noun. इसी तरह से ट्राई कीजिए बच्चों बाकी के एग्जांपल्स को भी सॉल्व करने की। तो स्टूडेंट्स हो जाएगा अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 40 pupils। तो क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो स्टूडेंट्स ये होगा कलेक्टिव नाउन। प्यूपिल्स सभी शिष्यों की बात कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबकी बात कर रहे हैं, तो ये होगा कॉमन नाउन। सोलोमन was famous for his wisdom। सोलोमन एक पर्टिकुलर पर्सन है बच्चों, तो ये होगा आपका प्रॉपर नाउन। was famous for his wisdom, अपने ज्ञान के लिए, तो ज्ञान किस में आ जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। The people who live in Holland are called the Dutch। पीपल यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स आपका कॉमन नाउन। who live in Holland, उन्हें डच कहा जाता है, तो ये होंगे बच्चों क्या, प्रॉपर नाउन एंड प्रॉपर नाउन। ठीक है, द पुलिस डिस्पर्स द मॉब। पुलिस क्या होता है बच्चों, ग्रुप ऑफ पुलिसमैन के लिए वर्ड यूज किया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कलेक्टिव नाउन। और मॉब फिर से वही क्राउड को, भीड़ को हम कहेंगे, दैट इज कलेक्टिव नाउन। अशोका वॉज जस्ट एंड वाइज रूलर। अशोका एक पर्टिकुलर रूलर की बात है, पर्टिकुलर पर्सन है, तो प्रॉपर नाउन होंगे। वॉज जस्ट अ वाइज रूलर, रूलर क्या है बच्चों, अपने आप में एक कॉमन नाउन है, कॉमन वर्ड है, तो ये होगा आपका कॉमन नाउन। एंड लास्ट इज अर्थ इज अ प्लेनेट। अर्थ इज अ प्लेनेट, यहाँ पे अर्थ एक पर्टिकुलर प्लेनेट का नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन है, एंड प्लेनेट एक कॉमन नाउन। आई होप इतना क्लियर है बच्चों। कुछ और एग्जांपल्स, कुछ और टाइप्स हैं हमारे पास, दो टाइप्स और हैं, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जिन नाउन्स को आप काउंट कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं आप उनकी, वो होंगे बच्चों हमारे काउंटेबल नाउन्स में। जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, उनको हम सिर्फ मेजर कर सकते हैं, तोल सकते हैं, वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन से समझते हैं। काउंटेबल नाउन्स रेफर्स टू नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, जिन्हें काउंट किया जा सके, दे कैन बी बोथ, और ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल ऑल्सो। एग्जाम्पल्स ट्री, बनानास, बुक्स एंड चेयर। यहाँ पे आप काउंट कर पा रहे हैं कि 1 ट्री है, यहाँ पे 3 बनानास हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 बुक्स हैं, यहाँ पे सिंगल चेयर है, 1 चेयर है, तो हम जिसे काउंट कर सकते हैं वो होंगे बच्चों काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट अनकाउंटेबल नाउन, जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, वो सभी आ जाएंगे अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर। जैसे कि मिल्क को काउंट नहीं किया जा सकता, मेजर किया जा सकता है। शुगर, राइस, सूप, टी एंड वाटर, ये सब किसके एग्जाम्पल है बच्चों, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के ये एग्जांपल्स हैं।
तो ये एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स आपकी, जिसमें आपको सेलेक्ट करना है, ये सारे वर्ड्स आपको दिए गए हैं, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि ये कौन से काउंटेबल नाउन्स है इनमें से और कौन से अनकाउंटेबल नाउन्स है। तो इसको आप एज अ होमवर्क इस एक्सरसाइज को करेंगे। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज लास्ट है, हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा, तो हमें जो ये नाउन्स गिवन है इनको हमें इन सबको एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये भी बच्चों आप लोगों के पास क्या है, एज अ होमवर्क है। सो आज हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स नाउन, ये कंप्लीट हो जाता है। We will meet in the next class. Till then, take care, have a good day, and thank you, students.